जिस समय शीला दीक्षित को लेकर के अरविंद केजरीवाल ने कुछ इसी तरीके से कैग रिपोर्ट का जिक्र किया था और उनकी तरफ से कहा गया था कि भाई देखिए ये तो शीला दीक्षित सरकार की नाकामियां हैं। और उसी सीएजी रिपोर्ट को आज आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये सीएजी रिपोर्ट जो है वो तो बीजेपी बना के पेश करती है, यानी सीएजी कोई संस्था ही नहीं है जो ये रिपोर्ट पेश कर रही है। क्या इसे धोखे की तरह ना लिया जाए? इसीलिए जब उन शीला दीक्षित के बेटे थे संदीप दीक्षित चुनाव में उतरे तो वो केवल इस कहा, जब चुनाव हरा दिया उन्हें, भले ही खुद हार गए, लेकिन बार बार यही कहा जा रहा था कि उन्होंने अपनी माँ के उस अपमान का या जो आरोप लगे थे उसका बदला लिया। अब आप देखिए, यही वो दिल्ली था जहाँ पर रामलीला मैदान, जहाँ पर इंडिया करप्शन फ्री करके करप्शन, इसके बाद ही वो रामलीला मैदान था जहां पर शीला दीक्षित को लेकर आंदोलन हुआ, यही करप्शन जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। फिर यही रामलीला मैदान था जहां पे 2 बार अरविंद केजरीवाल ने शपथ ली थी और बार बार ये कहा था कि मैं आम आदमी हूं, आम आदमी समस्याओं को सुनूंगा और मैं दूसरों की तरह करप्शन रोकने आया हूं। फिर यही रामलीला मैदान था जहां पे भारतीय जनता पार्टी ने 27 साल बाद शपथ ली। और आप देखिए, दूसरा दिन था और तार तार हो गए वो तमाम बातें। और अब अरविंद केजरीवाल से जुड़े लोगों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि करप्शन तो बहुत बड़ा है, आप 2000 करोड़ का करप्शन कुछ नहीं होता। अगर आप देश में देखेंगे तो बड़े बड़े करप्शन हुए हैं। तो जाहिर तौर पे जो आप सवाल कर रही हैं, इमोशनल, दिल्ली वालों के लिए इमोशनल सवाल भी है कि उन्होंने 15 साल का समय शीला दीक्षित को दिया, फिर अरविंद केजरीवाल उन पर आरोप लगा के आते हैं। उन्होंने जो 15 साल शीला दीक्षित पे विश्वास किया, वो खुद जनता डिलेमा में थी कि क्या हमने गलत किया। और अब जब अरविंद केजरीवाल को वो रैंडमली वो आए और उनको उठा के ले लिया, तो अरविंद केजरीवाल के ऊपर इतने संगीन आरोप, जिसमें खास तौर पे लिकर पॉलिसी को लेकर हो या शीश महल को लेकर हो, इस तरह के आरोप कि वो उनकी सारी बातें झूठी थी। जाहिर तौर पे दिल्ली वालों के एक इमोशनल फैक्टर है और इसको भारतीय जनता पार्टी को ध्यान रखना होगा।